everyone, welcome back to my channel. My name is Reed. Let's start our next chapter, मैजिकल रिलेशनशिप्स, जादुई रिश्ते। ये बुक आपके हर एरिया पर काम करेगी एंड यहाँ पर ये आज आपको सिखाएगी कि आप अपने रिश्तों में कैसे प्यार बरकरार रख सकते हो। एंड जो रिश्तों में आपका ब्रेकडाउन चल रहा है, वेदर अगर आपका पार्टनर है जो आप एसपी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, और या फिर कोई और रिश्ता जो आप ठीक करना चाहते हो, जो फिर से आप सिर्फ अच्छा ही नहीं, जो पहले अच्छा था उससे भी द बेस्ट वर्जन ऑफ दैट रिलेशनशिप आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो ये बुक कहती है कि सोचो, अगर इस धरती पर सिर्फ आप अकेले ही हो, ठीक है। लोग कहते हैं ना कि रिश्तों से, लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपनी ही लाइफ को जियो, अपने आप पर फोकस करो। तो ये समझो कि अगर रिश्ते इतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते, ठीक है, अगर इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है तो कोई भी और इंसान ना हो, आप अकेले ही हो, तो क्या मतलब रह जाएगा आपकी सक्सेस का। आप कितने ही सुंदर दिखो, अगर आपको कोई कॉम्प्लीमेंट देने वाला ही नहीं हो, ठीक है, आपने एक बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई हो, उसे कोई देखने वाला ना हो, क्या पॉइंट रह जाएगा ऐसे टैलेंट का जिसे कोई अप्रिशिएट ही ना कर सके, ठीक है। अगर आपने कोई नई चीज़ इन्वेंट की है, आपने कोई कुछ डिस्कवर किया है, आपने कोई खोज की है बहुत अच्छी, मतलब बहुत फैंटास्टिक सी, उसे कोई यूज़ ही ना कर पाए, दुनिया में ऐसा कोई हो ही ना आपके अलावा, आपसे कोई बात करने को ना हो, ठीक है, कोई रीज़न ही नहीं रह जाएगा एक जगह से दूसरी जगह जाने का, ठीक है। आप वहीं पर रहोगे, आपके अंदर से खुशी ख़त्म हो जाएगी, है ना। क्योंकि आप मानो या ना मानो, खुशी तब आती है जब हमें लोगों से अप्रिसिएशन मिलती है, ठीक है, जब हमें कंसिडरेशन मिलती है, कोई हमें कंसिडर करे एंड वी फाइंड प्लेजर एंड वी एंजॉय द मोमेंट्स। हम सभी मोमेंट को खुशी खुशी तभी एंजॉय कर सकते हैं जब हमारे फैमिली, फ्रेंड्स और कुछ लोग चाहने वाले, जो हमारे क्लोज रिलेशनशिप्स हैं, वो हमारे साथ हों। ये हमारा लोगों से ही एक्सपीरियंस है, उनसे हमारे रिश्ते ही हैं जो हमें लाइफ में जॉय देते हैं, एक पर्पस देते हैं, ठीक है, एंड मीनिंग देते हैं लाइफ को जीने का। एंड सबसे ज़्यादा हमारी लाइफ को हमारे रिश्ते ही इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्यार हमें रिश्तों से ही मिलता है। तो इसीलिए ऐसी लाइफ जीने के लिए, अपने अपनी ड्रीम लाइफ जीने के लिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने रिश्तों को समझें। साइंस ने भी इस बात को कंफर्म किया है। पहले की जो विजडम थी, है ना, जो पहले की हमें बातें समझाई गई थी, बताई गई थी, जो रिसर्च स्टडीज़ हुई थी, उनमें भी ये पता चला है कि जिन जिन लोगों ने ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस किया है ना, उनके ना बहुत करीब रिश्ते थे, उनके रिलेशंस अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ एंड दूसरे दुनियावी, मतलब दुनिया के लोगों के साथ बहुत अच्छे थे, उनके फेवरेबल में थे, लाइक उनके फेवर में थे सारे रिश्ते, क्योंकि उन्होंने ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस किया था। एंड यहाँ पर हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर किसी से भी आपका रिश्ता ख़राब है, उसके बारे में आपने कोई भी कंप्लेन या कोई भी बुरी बात कही है, ठीक है, कोई भी एक नेगेटिव बात, एक कंप्लेन आपने उनके बारे में की है, तो आपको उस रिश्ते को ठीक करने के लिए, उस नेगेटिव, उस प्रॉब्लम को कट ऑफ करने के लिए आपको 10 ब्लेसिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी उस रिलेशनशिप को फ्लरिश करने के लिए। अभी आपने किसी के भी बारे में एक शब्द बुरा कहा, उसकी एक बुराई की, एक कमी निकाली उसमें, तो आपको 10, जब तक आप उसमें खूबियाँ नहीं निकालते तब तक आपका जो रिलेशन है वो फ्लरिश नहीं होगा, ठीक है। सो फर्स्ट लेसन ये है कि 1 कंप्लेन इक्वल्स टू 10 ब्लेसिंग्स। अब ये 10 इसीलिए है क्योंकि अगर 10 से कम उनकी प्रेज़ की जाती है, ठीक है, अगर 10 से कम ब्लेसिंग्स हम देते हैं, तो जो रिश्ता है वो ख़राब ही रहता है, वो ठीक नहीं होता, ठीक है, उस रिश्ते में इम्प्रूवमेंट्स नहीं आते। एंड अगर वो रिश्ता है शादी जैसा, तो वो डाइवोर्स तक भी जा सकता है, ठीक है, क्योंकि उसका एंड रिजल्ट ये होगा, अगर उसमें ब्लेसिंग्स या प्यार या खुशी होगी ही नहीं, ठीक है, तो वो नेगेटिविटी की एंड रिजल्ट तक जाएगा, एंड वो है कि वो रिश्ता, वो शादी नहीं चलेगी एंड उनका डाइवोर्स हो जाएगा। जो ग्रैटिट्यूड है ना, वो हमारे रिश्तों को फ्लरिश करता है, हमारे रिश्तों में बहुत ज़्यादा अपनापन लेकर आता है, उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाता है। एंड जैसे ही आप इस ग्रैटिट्यूड की पावर को इंक्रीज़ करते हो, जितना ही ग्रैटिट्यूड बढ़ाते हो ना आप अपने रिश्तों के लिए, उतनी ही मैजिकल तरीके से आपको खुशियाँ मिलती हैं अपने रिश्तों में, अच्छी चीज़ें। लोग कैसे चेंज होने लग जाते हैं, ठीक है, जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था वो वैसी चीज़ें करने लग जाते हैं, है ना। तो इसके लिए ना मैं आपके साथ शेयरिंग भी शेयर करूँगी कि किसी का रिश्ता कैसे इंप्रूव हुआ, या फिर उस इंसान की वजह से उन्होंने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस किया तो उनको लोगों से कैसे ट्रीटमेंट मिला। आई विल शेयर विद यू। एंड यहाँ पर ये बुक कहती है कि ये जो ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस है ना, जो आपको सिखाई जाती है, ये सिर्फ आपके रिश्तों को ही ठीक नहीं करेगी, ये सिर्फ आपके रिश्तों को ही चेंज नहीं करेगी, ये आपको चेंज कर देगी। आप एक नए इंसान बन जाओगे।
जो शब्द होते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, जो लोग बहुत बोलते हैं, ठीक है। दिन में कितने शब्द बोलते हैं एंड कितनी बार किन शब्दों का यूज़ वो ज़्यादा करते हैं। ऑफ कोर्स लोग नेगेटिविटी बोलती है, प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते हैं, लैक के बारे में डिस्कस करते हैं, कंप्लेन करते हैं, है ना, कंपेयर करते हैं, तो ऑल द नेगेटिव वर्ड्स वो इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं एंड देन वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरी लाइफ में मैजिक्स हो जाएं, ठीक है, मेरा सब कुछ ठीक हो जाए, मुझे खुशियाँ मिले। बट उनके शब्दों को देखा जाए तो वो इतने ज़्यादा डिस्ट्रॉय करने वाली लाइफ के बारे में विचार करते हैं, ठीक है, स्ट्रेस में रहते हैं, हर हर पल स्ट्रेस में रहते हैं। तो इसे रोकने के लिए ग्रैटिट्यूड ही आपका साथ देगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग जो भी आप सोचते हो एंड जो भी आप बोलते हो किसी भी पर्सन के बारे में और अपने आप के बारे में, वही चीज़ें आप अपने तक लाते हो, वही चीज़ें आप तक अट्रैक्ट होती हैं। इसीलिए जो ग्रेटेस्ट टीचर्स थे पहले वाले, जिनके दिमाग डेवलप हो चुके थे क्योंकि उन्हें बहुत कुछ पता चल चुका था लाइफ के सीक्रेट के बारे में, है ना, वो कहते हैं कि ग्रेटफुल रहो। अब आप सोचो कि अगर हर इंसान आपकी लाइफ का आपको आकर कहे आई लव यू जस्ट द वे यू आर, मैं आपको प्यार करता हूँ या करती हूँ जैसे आप हो, मुझे आप वैसे ही बहुत पसंद हो, तो आप कैसा फील करोगे। जस्ट थिंक अबाउट इट। ये बहुत डीप है कि अगर आपके रिश्ते, आपके क्लोज वंस आपको अगर कहें कि मुझे तुम बहुत पसंद हो, जैसे तुम हो ना, बस मुझे तुम वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद हो, लाइक मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, हाउ वुड यू फील। एंड आज की प्रैक्टिस यही हमें सिखाती है कि ऐसे ही लोगों के लिए ग्रेटफुल कैसे रहा जा सकता है जैसे वो हैं। अगर आपकी अभी रिलेशनशिप्स अच्छे हैं लोगों के साथ, तो उनमें और भी ज़्यादा मैग्निफिसेंस आएगी, वो और अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। अगर किसी के साथ रिश्ता ख़राब है तो वो तो अच्छा होगा ही, ऑफ कोर्स। एंड जो जो चीज़ें आप उन लोगों के लिए ग्रेटफुल होने के लिए सिलेक्ट करोगे कि ठीक है कि मैं इन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हूँ, जब आप उन लोगों में ढूंढोगे ना कि मैं इन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हूँ, आपके रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर बनते बनते जाएंगे, मोर फुलफिलिंग बनेंगे कि आपको उन रिश्तों में ना हर वो चीज़ दिखाई देगी जो आप मिस करते थे कि यार इस रिश्ते में ये नहीं है, ठीक है। अभी ये असाइनमेंट क्या है आज की बुक कहती है कि चूज 3 ऑफ योर क्लोजेस्ट रिलेशनशिप्स, की सिर्फ 3 अपने क्लोज रिलेशंस को चुनो जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। जो आपके करीबी 3 रिश्ते हैं जिनके लिए आपने फोटोग्राफ्स इकट्ठी की हैं, उन्हीं फोटोग्राफ्स वाले लोगों को, 3 कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि मम्मी पापा एंड ब्रदर वगैरह हो सकता है, वाइफ हो सकती है, हस्बैंड हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, ठीक है, आपके कोई भी 3 करीबी रिश्तेदार, सॉरी मतलब रिश्ते। ऐसे ही आप सिलेक्ट करते हो अपने रिश्तों को एंड उनकी फ़ोटोग्राफ्स आपके सामने हैं, अभी आपके पास हैं। यू आर रेडी टू सेट द मैजिक इन मोशन। आप अभी पूरी तरीके से तैयार हो चुके हो जादू को चलाने के लिए अपने रिश्तों में। नाउ सिट डाउन एंड थिंक अबाउट ऑल द थिंग्स। सारी चीज़ों के बारे में सोचो बैठकर आराम से, ईच पर्सन के बारे में, उन गुणों के बारे में, वैसी आदतों के बारे में, उनके बारे में ऐसा क्या है जिनके बारे में आप ग्रेटफुल फील कर सकते हो। एक बंदे को पहले उठाओ, एक रिश्ते पर काम करो, उनके बारे में, सपोज अपने पापा के बारे में, डैड के बारे में, उनकी क्या बेस्ट क्वालिटीज़ है जिनको आप अप्रिशिएट कर सकते हो, ठीक है। उनका पेशेंस लेवल, उनकी लिसन, उनकी सुनने की एबिलिटी, उनकी क्या क्या टैलेंट है, उनका पेशेंस लेवल कितना है, उनकी जजमेंट कितनी करेक्ट होती है, उनका जो विजडम, उन्होंने जो आज तक सीखा है, उन्होंने जो आपको सिखाया है, ठीक है, वो अर्न करते हैं, जो वो आपको कैसा ट्रीट करते हैं, वो आपको जो सपोर्ट करते हैं, वो जैसे हंसते हैं, वो जैसे हंसाते हैं, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, उनकी आई स्माइल, हार्ट, हर वो चीज़ जो आप अप्रिशिएट कर सकते हो। हर किसी के लिए, किसी फ्रेंड के लिए जब उन्होंने आपकी हेल्प की थी, वो कैसे इंसान है, वो कितने जनों को रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। उनकी अपनी फैमिली के साथ क्या रिलेशन है, वो आपको कैसे ट्रीट करते हैं, वो कितने अंडरस्टैंडिंग है आपकी। आप उनकी हर डीड के बारे में लिख सकते हो। अगर उन्होंने किसी की हेल्प की, उन्होंने आज मुझे ये दिया, उन्होंने मुझे पानी का गिलास पकड़ाया, उन्होंने मेरे लिए खाना बनाया, तो हर वो चीज़ को इंक्लूड करो। जितनी चीज़ों के बारे में आप सोच सकते हो, जस्ट थिंक अबाउट दैट। अब जैसे ही आपने टाइम स्पेंड किया, सोचा उन चीज़ों के बारे में जिनके बारे में आप शुक्रगुजार हो सकते हो किसी भी पर्सन के लिए, अब एक पेन एंड नोटबुक उठाओ, ठीक है, जहाँ पर आप 5 चीज़ें जो जो अभी आपने सोची है, ठीक है, चाहे ज़्यादा या 5, उस पर्सन की फ़ोटो की तरफ देखते हुए, ठीक है, लिखोगे एंड बोलोगे कि मैं इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ। एंड किस अंदाज में बोलोगे मैं आपको बोल के दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि मैं अपने डैड के लिए ग्रैटिट्यूड दे रही हूँ, ठीक है, एंड देयर विल बी 5 सेंटेंसेस। तो मेरा पहला सेंटेंस ये है कि थैंक यू डैड, कि आपके वो जो भी रिश्तेदार लगते हैं, ठीक है, कि आपका उनके साथ जो भी रिलेशन है वो बोलोगे, थैंक यू डैड फॉर
सपोर्टिंग मी इन एवरी एरिया ऑफ माई लाइफ। कि थैंक यू डैड मेरी स्कूल की फ़ीस भरने के लिए, ठीक है, थैंक यू इतना अर्न करने के लिए, थैंक यू मुझे हमेशा सपोर्ट करने के लिए। ओके, सो मॉम के लिए ऐसे ग्रैटिट्यूड्स दे सकते हैं, थैंक यू मॉम फॉर ऑलवेज फीडिंग मी, थैंक यू मॉम फॉर कुकिंग द फूड फॉर अस। ठीक है, अपनी भाषा में लिखो, जस्ट प्रेशराइज होने की ज़रूरत नहीं है। के लिए आप लिख सकते हो जो जो काम वो करते हैं। ठीक है, मैं अपने लिए भी ग्रेटफुल हो सकती हूँ, बट यहाँ पर हम रिश्तों पर काम कर रहे हैं, तो आप 3 ऐसे करीबी रिश्ते चुन रहे हो जिन पर आप काम करोगे, जिनकी फ़ोटोज़ आपके पास है, उनके बारे में आपको 5-5 चीज़ें लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे हमें एग्जाम्पल भी दी हुई है कि थैंक यू जॉन फॉर ऑलवेज मेकिंग मी लाफ। हाँ, कुछ लोग जोक्स बहुत ज़्यादा अच्छे क्रैक करते हैं ना, कि वो हंसाते ही रहते हैं लोगों को। सो दे आर सो विद पॉजिटिव ऑरा। तो जैसे ही आप इन तीनों लोगों के बारे में 5-5 ग्रैटिट्यूड्स लिख लेते हो, ठीक है, अब आपको इन तीनों की फ़ोटोज़ ना, आप जहाँ भी जाओगे आपको अपने साथ रखनी है। ठीक है, अगर आप बाहर जाते हो ना कहीं, तो इन फ़ोटोज़ को साथ में लेकर जाओ, जहाँ पर आप इन्हें देख सको, ताकि आप इस प्रैक्टिस से कनेक्टेड रहो। ठीक है, थ्रू आउट द डे। अभी आपको इनकी पिक्चर्स ना, फोटोग्राफ्स जिनके बारे में आप ग्रैटिट्यूड लिखा है, उनको आपको देखकर थैंक यू बोलना है। जैसे कि थैंक यू डैड, थैंक यू फ्रेंड, या थैंक यू जॉन, थैंक यू मॉम, थैंक यू किसी का भी नेम, थैंक यू रोहन। तो ऐसे करते करते आपको उनको थैंक यू बोलना है। ये आपको 3 बार करना है दिन में जब भी आपको टाइम मिले, या फिर आपको टाइम ना मिले, आपको निकालना पड़ेगा टाइम। ठीक है, 2 मिनट तो आप निकाल ही सकते हैं, आई एम श्योर। जस्ट फोटोग्राफ्स को देखना है, उनको थैंक यू बोलना है, एंड बस उनके बारे में जो ग्रैटिट्यूड लिखे हैं ना, अपने ग्रैटिट्यूड्स को दोहराना है। ये आपको पता है कि आपको अपने रिश्तों को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है मैजिकल रिलेशनशिप्स में। आपके रिश्तों में कैसे मैग्निफिसेंस आती है ना, कैसे जादू आता है, कैसे वो इम्प्रूव होंगे। सो चैप्टर 3 मैजिकल रिलेशनशिप्स की असाइनमेंट की बारी है। सबसे पहले तो आपको उठते ही 10 काउंट योर ब्लेसिंग्स, ठीक है, 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है, ग्रैटिट्यूड्स लिखनी है। आप चीज़ के लिए क्यों ग्रेटफुल हो, वाई लिखना है, एंड देन आपको थैंक यू एंड थैंक यू लिखना है उन मैजिकल उस ब्लेसिंग के लिए। ठीक है, एंड फील करना है जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड आप फील कर सकते हो। नेक्स्ट, आपको 3 क्लोजेस्ट रिलेशनशिप्स की फ़ोटोज़ निकालनी है। आप अपने फ़ोन में भी रख सकते हो उनको। आप उनके लिए ना, तीनों जनों के लिए मतलब 5-5 ग्रैटिट्यूड्स लिखने हैं, मीन्स 15 ग्रैटिट्यूड्स हो गए टोटल। एक जाने के लिए 5-5 बातें ऐसी लिखनी है जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। किसी भी नोटबुक में अगर आप एक ही नोटबुक रखोगे ना, दैट वुड बी वंडरफुल, क्योंकि उसमें आपके सारे ग्रैटिट्यूड्स आ जाएंगे। इसके बाद आप उन तीनों पिक्चर्स को आप अपने दिन के साथ, मतलब अपने साथ रखोगे पूरे दिन के लिए, एंड पूरे दिन में आप 3 बार उन पिक्चर्स को देखोगे एंड उन लोगों के बारे में ग्रैटिट्यूड दोगे, उन्हें थैंक यू बोलोगे। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप सोने जाते हो, हमारी मैजिकल प्रैक्टिस क्या है, बेड साइड पर आपके कुछ पड़ा होता है, मैजिकल रॉक। ओके, सो मैजिक रॉक, उसे पकड़ना है, एंड दिन में जो भी आपके साथ अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं सबको याद करना है, एंड सबसे बेस्ट चीज़ जो हुई है उसको दिमाग में रख के, उसको बोल कर, आपके हाथ में क्या होगा, मैजिक रॉक, एंड उस चीज़ के बारे में ग्रैटिट्यूड देना है। उसे बोलना है कि आज मेरे साथ सबसे बेस्ट चीज़ ये हुई, थैंक यू सो मच। ठीक है, यूनिवर्स को भी कह सकते हो, एंड कोई भी डीटीज़ को भी कह सकते हो जिनमें आप मानते हो। सो ये है मैजिकल प्रैक्टिस। ठीक है, तो कल हम नेक्स्ट चैप्टर पर बात करेंगे। तो आज का कोई भी रिमाइंडर नहीं है, आपको कल कुछ भी इकट्ठा नहीं करना है। ठीक है, सो रिलैक्स एंड डू योर प्रैक्टिसेस, एंड फॉर योर सेशंस आप मुझसे सेशन ले सकते हो, जहाँ पर आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, एंड आप अपनी उस पर्टिकुलर डिज़ायर पर काम कर सकते हो। आपको पता चलेगा कि वो कैसे मैनिफेस्ट करनी है। ठीक है, अगर आप ये लॉन्ग प्रोसेस नहीं करना चाहते हो तो सो दैट्स ऑल अप टू यू। आई शेयर विद यू गाइज द सक्सेस स्टोरीज दैट आई एम रिसीविंग फ्रॉम माई क्लाइंट्स। तो वो सक्सेस भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फिलहाल मेरी ये मैजिक बुक के सेशंस चल रहे हैं, बट इनके साथ साथ ही मैं आपको सक्सेस स्टोरीज भी शेयर करती रहूँगी। ठीक है, इवन आई हैव रोबोटिक अफर्मेशन सक्सेस स्टोरीज, सो आई विल शेयर विद यू। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।